रंजीता धामा जी जितनी बढ़त बनाएंगी ये सब लोग सब के सब पिछड़े जाएंगे। रंजीता धामा के बारे में अगर बात की जाए, वो जाट कम्युनिटी से आती हैं, तो जाटों का कितना वोट है यहाँ पे? क्योंकि जाति फैक्टर जो है वो बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से मायने रखता है। जाट आरएलडी की तरफ भी जा रहा है क्योंकि गठबंधन वहाँ भी है, फिर जाट प्रत्याशी भी हैं, गठबंधन की तरफ से मदन भैया हैं। तो जाट जो वोट है वो रंजीता धामा को पड़ रहा है या गठबंधन को जा रहा है? जाट वोटर 35,000 वोटर है टोटल। आप मान के चलो अगर 60% भी पोल होता है तो समथिंग 20,000 के समथिंग पोल पे हो जाएगा। 20,000 में टोटली जाट आपका रंजीता धामा पे जा रहा है, अदर कहीं नहीं बढ़ रहा है। तो फिर ये कौन से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मदन भैया जो है वो फाइट में, जाट भी नहीं मिल रहा है, मुसलमान भी नहीं मिल रहा है, दलित भी नहीं मिल रहा है, तो मदन भैया किस तरीके से फाइट में आप बता रहे हैं ये लोग जो कह रहे हैं? देखिए ऐसा होता है जी कि जब प्रत्याशी के जितने समर्थक होते हैं वो समर्थक जैसा बताएंगे वैसी ही हवा चलती है, तो ये समर्थकों की बात है। बाकी तो आप जानते ही हैं 10 मार्च में सब निर्णय हो जाएगा। अच्छा चले बताइए, जो सिटिंग एमएलए हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो क्या फाइट में है या दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई में है? देखिए सिर्फ नंदकिशोर गुर्जर से ही सभी की फाइट है, उसमें बसपा की भी नंदकिशोर गुर्जर से है, सभी की नंदकिशोर गुर्जर से है। टोटल पोल कितने का है पूरा विधानसभा का? टोटल पोल 5,20,000 वोटर है हमारे लोनी के अंदर, जिसमें 3 लाख पोल होगा हमारा। अगर 60% भी, पिछली बार हुआ था 59%, अब की बार 65% होने जा रहा है, जो आपको 3, सवा 3, 3.5 लाख तक पहुंचेगा। जिसमें से जो सबसे ज़्यादा समीकरण में है वो बहुजन समाज पार्टी है। हाथी बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है और 10 मार्च में विजयी होकर के आएगा। अच्छा 10 मार्च में विजयी होकर क्या? हमारे साथ एक माता जी वोट डाला आपने? अभी डाली नहीं है। क्यों नहीं डालने गए वोट? नाम ना लिखड़ रहा। नाम नहीं निकला? कैसे नाम निकला भाई इनका? आए हैं वोट डालने के लिए, अब इनके वोट निकाल के अब देंगे जब डालेंगे। अच्छा क्या नाम है आपका? रेशम। रेशम। मुस्लिम समाज से आती हैं? नहीं। अच्छा, हिंदू हैं। अच्छा बताइए, वोट डालने जा रहे हो, वैसे तो ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन फिर भी कुछ घर से सोच करके चले होगे किसको वोट करना है? भाई देखेंगे, अब जो नाम लिखेगा तो देंगे ही वोट, तो देना किसको देंगे? हाथी को ही देंगे और किसे देंगे। माता जी बता रही हैं कि हाथी को देंगे। क्या नाम भी आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, क्या हाल है पूरे क्षेत्र का? हाथी जीतेगा, हाथी जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। और लोग तो कह रहे हैं कि क्या नाम है, रंजीता धामा जो है वो भी फाइट में है। और फेल है, बेकार है वो। कैसे बेकार है? काम तो बहुत किया उन्होंने। कुछ नहीं काम करा लोनी में, अंदर कुछ काम नहीं करा। नहीं, लोग कह रहे हैं कि रंजीता धामा ने जो है वो लोनी को गड्ढे से ऊपर उभार दिया। कुछ नहीं करा उनने। मैं भी एमसीडी इंस्पेक्टर हूँ दिल्ली से, कुछ काम नहीं करा उनने। न मदर बहन ने काम करा, न रंजीता धामा ने कुछ तो काम नहीं करा। अच्छा नंदकिशोर गुर्जर के बारे में क्या कहोगे? बेकार है, एक नंबर का बेकार है, बेकार है। तो कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट है, अभी उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि सारे हिंदू एक हो जाओ अगर हराना है तो। 5 साल पहले बना था, उसके बाद हम लोग शकल देखी, शकल है उसके है कहाँ? हमने शकल देखी, शकल कहाँ उसकी नंदकिशोर गुर्जर की? नंदकिशोर गुर्जर की शकल नहीं देखी है। हम एक दो युवाओं से और से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र कुमार जी, क्या हाल है विधानसभा का? ठीक है जी, यहाँ दी क्या ठीक है? मदन भैया जीत रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर जी उनकी कहते हैं। बाकी अब हमें तो ठीक है, हमारे तो वोटिंग सही चल रही है। वोटिंग ठीक चली है। वोट डाल के आए आप? उंगली दिखाओ, ये लग रही उंगली दिखाई। चलिए, तो आपका क्या नाम है? निखिल सागर। निखिल सागर साहब, जैसा बता रहे हैं कि हाथी जो है वो लखनऊ जा रहा है, पक्का जा रहा है या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं पक्का जा रहा है जी। पक्का जा रहा है। कितने वोटों से जीत रहे हो? जी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि मतलब आप सब बसपा के समर्थक यहाँ इकट्ठे हो रहे इसलिए कह रहे हो कि बसपा जीत रही है? नहीं हर जगह हमारे बहन जी का वो चल रहा है, हाथी लिखड़ेगा क्वेर लोनी से। हाँ, तो ये एक तरफा मतलब यहाँ लोनी के बारे में पहले से बात कही जा रही थी कि लोनी अकेली ऐसी विधानसभा होगी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में कि जो सबसे पहले जीत करके 12 बजे क्लियर हो जाएगी। हालांकि 10 मार्च को तय होगा, लेकिन अभी वोट पड़ रहा है, पोल चल रहा है। जो लोग वोट डाल करके आए हैं समर्थक भी हो सकते हैं बसपा के, लेकिन मैं ये बात यहाँ बताना इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूँ कि ताकि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो वोटर है उसके मन में क्या चल रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट आखिर है क्या। क्या नाम है? सुभाष सागर। गाड़ी बहुत अच्छी है आपकी। मैंने रख रखी है। क्या नाम बताया? सुभाष जी। जी। वोट डाला? दिखाओ उंगली कहाँ है? ये रही। उंगली है तो कहाँ डाल के आए? चलो बता दो। मदन भैया को। मदन भैया को। देखो ये इतने सारे लोग हाथी वाले थे, एक आदमी मुझे मिला मदन भैया का। अच्छा पक्का? कैसे, मतलब क्या अच्छाई लगी? सही है जी, मदन भैया का चाहे किसी से लड़ ले, मदन कहूँ। और अब की बार हमने इतनी वोट करवा दी मदन भैया को, पूरे गढ़ में से निकाल दी। देख लो, बढ़ के चढ़ के आएगा मदन भैया। मदन भैया जीत रहा है? बिल्कुल जी, हम जिता रहे जी अपनी तरफ से। अपनी तरफ से? आप पूरा नाम बताओ। पूरा नाम क्या? सुभाष सागर है मेरा नाम जी। जाटव समाज से आते हैं?
जाटवों के बारे में तो ये कहा जाता है, जाटवों के बारे में तो ये कहा जाता है कि जाट अब तो बहन जी का पक्का वोटर है। ऐसा देखो, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं कहता हूँ साफ बात, हमारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता बसपा के हैं ना, वो हम छोटे वोटरों को कुछ समझते नहीं है। वो घर नहीं, कार्यकर्ताओं से शिकायत है, बहन जी से क्या शिकायत? बहन जी से शिकायत नहीं है, पर लेकिन जब कार्यकर्ता ही गड़बड़ करते हैं तो भैया कौन देगा वोट उनको। और भैया एक ऐसे शख्स है जो नीचे तत्व के सभी व्यक्ति की सुनता है, और ये जो हमारे बसपा के जो कार्यकर्ता है ना, वो गड़बड़ करते हैं। मतलब बसपा के कार्यकर्ताओं से यानी बसपा के पदाधिकारियों से शिकायत है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं जाटव तो हूं लेकिन वोट मदन भैया को यानी गठबंधन को दे के आया हूं। अच्छा चलो एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं अच्छा बताइए दिखा देता हूँ, कभी आप ये कहो, मैं चैनल पे भी दिखाता हूँ, अपने स्टेटस भी लग रहा है मेरा, ये देखो जी, इसमें तीसरा नंबर फुल कहूँ, मैं पीछे नहीं जी। नहीं चलिए बात, आप जैसे कितने जाटव समाज के लोग हैं जो भैया को ये कह रहा हूँ, आज से 10-15 साल पहले जो भैया के लिए वोट जाती थी 160 जाती थी। पिछली बार हमने 800 कुछ डलवाई, उससे पिछली बार अब की बार जो पीछे चुनाव गया उसमें हमने 1200 कुछ डलवाई, और अब के बार हम 2000 से प्लस लेकर जाएंगे यहाँ से मदन भैया के लिए वोट। इस बार से बिल्कुल जी। तो 2000 प्लस मदन भैया की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवीन जाटव है। जाटव साहब, ये जाटव साहब तो नलके के साथ चलेंगे। हाँ, ये वे साहब हैं। आपने अभी इलेक्शन से पहले मदन भैया जी के बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए देखेंगे लोनी क्षेत्र के अंदर, उन्होंने स्वयं अपने आप को माना है कि हमने 20 साल में कुछ नहीं किया। उन होल्डिंगों में ये लिखा हुआ है कि हम लोनी की तस्वीर बदलेंगे, यानी वे मानते हैं कि 20 साल में लोनी की तस्वीर नहीं बदली। और यही काम विधायक जी हमारे ईश्वर नंद किशोर गुर्जर ने लगाए हुए थे होल्डिंग कि हम 5 साल में लोनी की तस्वीर बदल देंगे। वे भी मानते हैं कि जो उनकी योजनाएं थी कि वे भी लोनी की तस्वीर नहीं बदल पाए, और आज लोग बाग उन्हें ही जिताने लगे हुए हैं। हमारा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी, हमारा हक ये नहीं है कि हम हकील जी को जिताएं या किसी और को जिताएं, हम बहन जी को ताकत देना चाह रहे हैं, और वही वोट बैंक हमारा बहन जी को ताकत देगा। अब हमारा जितना भी जाटव समाज है और जितने भी जाटव वोट बैंक है वो बहन जी के ही प्रति हाजी अकील को। आप ये कह रहे हो कि मदन भैया ये कह रहे हैं कि हम लोनी को मतलब एक अच्छा विकास करना चाहते हैं। नंद किशोर गुर्जर ये कह रहे हैं वो 20 साल रहे हैं, वो 5 साल रहे हैं, तो 5 साल तो यहाँ पे हाजी जाकिर भी रहे हैं बसपा के विधायक, तो काम तो उन्होंने भी किया। सुनो, उन्होंने कुछ काम नहीं करा, पर जितनी भी आप यहाँ से बंतला बाग राणप से जो फ्लाईओवर है, बहन जी के शासन काल में ही तैयार किया गया था, पर उसका कार्य हाजी अकील जी के टाइम में ही पूर्ण कराया गया। पर उसके बाद सपा सरकार आई और उसने उस कार्य को रोक दिया, और जब भाजपा सरकार वो कंप्लीट किया गया, और उसका श्रेय बहन जी का जो श्रेय मिलने वाला था वो श्रेय नंद किशोर गुर्जर को दिया गया। और जो आज आप लोनी में जितने भी पिलर खड़े हुए देख रहे हैं सहारनपुर रोड पर, ये सब बहन जी के ही पिलर खड़े करे हुए हैं। पर जब बहन जी की सरकार आएगी, यहाँ पर मेट्रो भी आएगी लोनी के अंदर, और ये पिलर भी फ्लाईओवर भी जरूर तैयार होंगे, और ये बहुजन समाज पार्टी और 2022 में बहन जी ही आने वाली हैं। और अपनी बात है, अपनी अपने तथ्य हैं, अपनी अपनी सोच है, युवा हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि इनके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल भगवा हैं। बताइए जी, ये भगवा नहीं है तो जय भीम वाले कपड़े हैं। अच्छा। कपड़ों के कलर पे मत जाए, पक्के जय भीम के हैं हम दलित हैं, ना तो हम हिंदू कहलाते और ना में कोई कुछ, हम तो दलित है ना, दलित ही बतावे, इसलिए हम ना दलित कहते हैं, हम तो खाली जय भीम के हैं। बौद्धिस्ट आदमी बनेंगे, अपने भारत को बौद्धिस्ट बनाने के चक्कर में लग चुके हैं। वो तो बात की चीज है। फिलहाल ये बताइए, देंगे हाथी कोई। कमल ने कीचड़ में खिला, कीचड़ में लोग बागों को ढकेल दिया है, हमेशा कीचड़ में ढकेला कमल ने, कीचड़ में जैसा खिला है ना तो कीचड़ में ही ढकेल दिया, कीचड़ में धकेल दिया है। कारोबार बिल्कुल इसे छोड़ दो, मैं जान ही रहा। हाँ, कारोबार बिल्कुल पीट दिया बीजेपी ने। कीचड़ में हमें कीचड़ में लिया, और कहता है वोट के लिए तुम हिंदू हैं, और बाकी एक तरफा कहता तुम दलिती हो। अच्छा, मतलब देखो बड़े मजे की बात है। बैठा के पानी नहीं पिला सकता अपने। नहीं, योगी जी तो जा रहे हैं, अमित शाह तो जा रहे हैं घर घर खाना वो तो कहाँ जा रहे हैं, अपनी हल्दीराम की थाली लेकर जा रहे हैं, कहीं बीकानेर की थाली लेकर, उसे कहते हैं हमने बैठ के खा लिया। भाई खाना तो हम अपने मुंह में से निकाल के दें, खाएगा क्या? अच्छा, कहता है मैं तो फकीर हूँ, झोला ठाकर चल दूंगा। ये है ही भिखारी, कदियों निकल जाएंगे कहीं को, कभी वो निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये लोनी विधानसभा है, और लोनी विधानसभा में जो हाल है, हालांकि इसको ये कहा जा सकता है यहाँ मदन भैया के भी सपोर्टर हैं, हाथी के भी सपोर्टर हैं, और सरकारी नलों में पानी नहीं आता, ऐसी मदन के नल में पानी नहीं आएगा। अच्छा, मतलब सरकारी नल में पानी नहीं आता, तो मदन भैया का जो चुनाव चिन्ह नल है उसमें भी पानी नहीं आएगा।
होगा क्या ये भविष्य के गर्भ में सारी बातें हैं, लेकिन इतना तो तय है कि लोगों में उत्साह है और मतदान जो है वो बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ लोनी।